जय हिंद बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सत्यम लर्निंग क्लासेस में। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज सभी के बीच में बहुत ही प्यारा कंटेंट लेके आया हूं, जो कि बहुत दिनों से कंटेंट आप सभी के बीच में आ नहीं पा रहा था किसी कारण वजह से। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरे प्यारे मित्रों, बने रहिए लास्ट तक। और इस जो आपको कवर पेज पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो आज का जो टॉपिक हम लोगों का है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। यानी एक तरीके से बोल दिया जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर आपका कोई हेल्पिंग वर्ब पूछे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, तो आप बेझिझक बता दीजिए कि सर हैज और हैव। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में बारीकियों से बात करेंगे और एकदम जीरो लेवल से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानना व सॉल्व करना सीखेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो एकदम मैथमेटिक्स की तरह मैं इंग्लिश को पढ़ाऊंगा, जरा बस ध्यान से बने रहिए। जो बच्चे इंग्लिश से दूर भागते हैं मेरे बाबू, एक बार उनके पास जरूर शेयर कर दीजिए और बोल दीजिए कि सत्यम सर की क्लास चल चुकी है इंग्लिश की, जो कि बहुत ही प्यारा कंटेंट के साथ आप सभी के बीच में क्लास लेके आया मेरे दोस्तों। और इसके पहले जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस या टेंस की वीडियो नहीं वॉच किए हैं, या यस या यस लगाने की वीडियो नहीं वॉच किए हैं, तो एक बार मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि जाके पहले एक बार अच्छी तरीके से उस वीडियो को वॉच करके फिर यहाँ रिटर्न आए, फिर मैं यहाँ से उनकी क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। एक बार मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक हो? अगर सब ठीक हो एक बार थंब प्रेस करो, मैं देखता हूं। चलिए गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहिए मस्त रहिए। तो ठीक है, तो बने रहो लास्ट तक मेरे दोस्तों और एकदम बेहतरीन से बेहतर चीज देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आज का जो हम लोग कंटेंट है, मैंने पहले यहाँ पे बता दिया है कि आज का जो हम लोग कंटेंट है वो है हैज और हैव के बारे में। और वो पूरा का पूरा जीरो लेवल से आज की क्लास चलाई जाएगी। आज नहीं बाबू, सबकी क्लास चलाई जाती है जीरो लेवल से। पर एक बात बोलना चाहूंगा इसी बीच में मेरे दोस्तों, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया और शेयर नहीं किया, तो कहां से मजा आएगा मुझे बताओ। एक बार करो, यही तो मेरी एनर्जी है बाबू, यही तो मेरी एनर्जी है, यही तो मेरी गुरु दक्षिणा है मेरे दोस्त। एक बार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, यही तो मेरी क्या कहते हैं गुरु दक्षिणा है मेरे दोस्त। एक बार करो तो सही। तो चलिए आज का जो अपना कंटेंट है, जो टॉपिक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लिया जाए। चलिए अगर बात की जाए किसकी, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। किसकी कर रहे हैं बाबू बात? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अगर एक नजर देखा जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर, तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। अगर मैं बोलूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानने के जो कला है वो होना चाहिए, उसमें हैज रहेगा हेल्पिंग वर्ब, या तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा बाबू? हैव रहेगा। या तो आपका हेल्पिंग वर्ब हैज रहेगा, या तो आपका हेल्पिंग वर्ब हैव रहेगा, ठीक है। ये दो चीजें आपको जरूर उसके अंदर दिखेगी, दोनों में से कोई एक जरूर आपको दिखेगा। इसके अलावा और भी कुछ कंटेंट छिपे हुए हैं इसके अंदर, जरा ध्यान से देखना। इसमें वर्ब की बात करूं ना, तो वर्ब का V3 ही यूज होता है, चाहे वो हैज रहे आपका, चाहे आपका वो हैव रहे, चाहे वो आपका क्या कहते हैं नेगेटिव रहे, चाहे आपका अफर्मेटिव रहे, चाहे आपका इंटरोगेटिव रहे, बाबू कुछ भी रहे, आपका उसमें यूज क्या करना है? V3 ही यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वर्ब का थर्ड फॉर्म जानने के लिए मेरे दोस्त जाइए तुरंत अभी पीछे, और सत्यम लर्निंग क्लासेस में कहीं वर्ब पढ़ाई हुई वीडियो रखी होगी, आप उसको एक बार अच्छे तरीके से वॉच करिए, तो उसमें सब कुछ बता दिया हूं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताया हूं, वर्ब का सेकंड फॉर्म बताया हूं, वर्ब का थर्ड फॉर्म बताया हूं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बताया हूं, एंड वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बताया हूं। ये सभी वर्ब के मैंने फॉर्म अच्छी तरीके से उस वीडियो के अंदर बता दिए हैं। और यहां पे जो यूज होने वाला है मेरे भाई, वो यूज होने वाला है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत है वर्ब समझने में, तो एक बार जाइए उस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करके आइए, उसके बाद यहां पर आएंगे तो आपको बहुत बहुत से बहुत अच्छा समझ आएगा। क्योंकि वर्ब की पूरा का पूरा मैंने पोस्टमार्टम कर दिया है, कब आपको V5 लगा देना है, कब आपको V1 लगा देना है, कब आपको V4 लगा देना है, एंड कब आपको V3 लगा देना है, और V2 कब लगाना है। यह सभी चीजें मैंने एकदम निचोड़ के दिया है उसमें, यानी पूरा का पूरा बाबू पोस्टमार्टम करके उसमें मैंने दिया है इस चीज को। तो जाइए अभी तुरंत और अच्छी तरीके से वॉच कर लीजिए उस वीडियो को, फिर यहां कंटेंट पे आइए और तब मजा आएगा आपको। तो क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं, ये चीज मैं बात कर रहा था।
वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सभी को पता चला मेरे भाई, यानी कि क्या रहेगा आपका हेल्पिंग वर्ब यस है, यस रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। इसके अलावा कुछ नहीं देखने को मिलेगा इसमें, क्या कुछ नहीं देखने का मिलेगा। अगर यही बात की जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी की, तो प्रेजेंट मींस बाबू सबको पता है वर्तमान होता है, परफेक्ट मतलब पूर्ण हुआ काम, क्या कंप्लीट हुआ काम, पूर्ण हुआ काम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं परफेक्ट, यानी डन डन जो काम हुआ हो जाता है। और टेंस की बात करूं तो टेंस किस बच्चे को नहीं पता उसकी हिंदी कि सर काल बोलते हैं, क्या यानी अगर देखा जाए वर्तमान में किया गया काम अगर आपका कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई, तो वो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। खोपड़ी में घुसा लो इसको, कॉपी कलम निकाल के बैठो और खोपड़ी में इस चीज को घुसा लो मेरे भाई, कि अगर प्रेजेंट यानी वर्तमान की चीजें और वर्तमान में कंप्लीट हो जा रही हैं, तो वह कौन सा आपका टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इतना आंख बंद करके समझो, भेजे में घुसा लो बाबू, कहीं नहीं जाना है आपको भटक के, यही आना है सत्यम लर्निंग क्लासेस बाबू, कहीं अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा आप सभी को। तो मैंने बोला ना, यानी जो वर्तमान में आपका वर्क यानी काम कंप्लीट हुआ रहेगा, यानी वर्ब यानी क्रिया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और एक बात और बताओ, यानी प्रेजेंट में जो चीजें कंप्लीट हो रहेंगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। अब इसके बात की जाए सर कैसे किस टाइप का इसका वो आएगा, ट्रांसलेशन आएगा। तो बाबू अगर हम लोग इसके ट्रांसलेशन की बात करें ना, क्या अगर हम लोग इसके ट्रांसलेशन की बात करें, मैंने भी जैसा बोला कि जो चीजें कंप्लीट हुई रहती हैं उसी को हम परफेक्ट टेंस बोलेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि सत्यम, कौन बाबू, सत्यम, सत्यम, ठीक है, विद्यालय जा, सत्यम विद्यालय जा चुका है, सत्यम विद्यालय जा चुका है, यानी यहां से उसका काम हो चुका है, मैं खाना खा चुका हूं, मेरा काम था वर्ब वो कंप्लीट हो चुका है, तुम हंस चुके हो, वो खेल चुका है, अरे वो जा चुकी है, वो नहा चुकी है, वो खा चुकी है, कुछ भी चुकी है बाबू। ये चुका चुकी से मत देखना कि सर एक चीज तो और है इसमें, अगर चुका रहे, चुकी रहे, चुका रहे, चुकी रहे और चुके रहे, क्या रहे भैया, चुके रहे, ये तीन चीजें आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मान लेना भाई। ये बात तो सही है, गलत नहीं है आपकी बात, सही है, पर कुछ हद तक। एक बोला जाता है ना कि 95% बात सही है, या 100% आपकी बात सही है, या 90% बात सही है, तो मैं इसको एवरेज देना चाहूंगा परसेंटेज कि यह आपका जो रूल है वो आपका 95% सही है, बट 100% सही नहीं है। रीजन बिहाइंड इट क्या जाएगा बाबू, कि आपको कहीं ना कहीं समझने में दिक्कत हो जाएगी। कहीं अगर आपका चुका नहीं दिया रहेगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि नहीं क्रिएट होगा, अरे यार इसमें तो कुछ चुका दिया ही नहीं है, और सर बोले थे मेरे कि चुका चुकी चुके दिखे, तो आपको बढ़िया से कर देना है। तो ऐसा मत करिएगा। अभी यहां पे देखो एक कंटेंट आया है आप सभी के बीच में, यानी ये भी आपको ध्यान में रख के तभी चलना है। एक कंटेंट यहां पे आया है आप सभी के बीच में, जरा ध्यान से देखिएगा, सत्यम विद्यालय जा चुका है, यानी जो सत्यम का काम है वो पूरा हो चुका है, अब उसी का ट्रांसलेशन हम लोग को बनाना है। तो देखो चिरपिटिया है, चिरपिटिया, और कितने टाइप से आके निकल के आएंगे वो सब मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आप सभी को। तो अगर यहां बात की जाए किसकी, सत्यम की, कौन भैया, सत्यम, सत्यम। अब देखो, अब यहां पे हैज लगेगा कि हैव लगेगा, बात समझ आ रही है। अभी कुछ नहीं बना पाओगे आप लोग, अभी मैं सब सिखाऊंगा कैसे बनाना है, पहले मैं एक करके तो दिखा दूं। सत्यम, अब सत्यम के साथ बाबू क्या लगेगा, हैज लगेगा, सत्यम हैज। अब कहां, जा चुका है, जाना की स्पेलिंग गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, सत्यम हैज गॉन। अब कहां जा चुका है भैया, विद्यालय, तो टू स्कूल, सत्यम हैज गॉन टू स्कूल, सत्यम हैज गॉन टू स्कूल। इतना समझ आया इसका, सर बना कैसे, सब देखो, सब सीखो कैसे बना, जरा ध्यान से देखना इस चीज को। अगर मैं बात करूं कि सर हमको पहले यही आप बता दीजिए कि हैज किसके साथ लगता है, और एक और आपने बताया भी हमको हैव किसके साथ लगता है, तो जरा ध्यान से नोट करिएगा। अगर बात कहीं ना कहीं किसकी आ जाए, अगर बात कहीं ना कहीं आपकी, अगर बात कहीं ना कहीं आपकी ही, सी और इट, ही सी इट,
इतनी चीजें। और कोई आपका सिंगुलर हो, उसके बाद में अगर बात आ जाए, सिंगुलर हो अगर उसकी बात अगर आ जाए बाबू, सिंगुलर का मतलब हुआ एक वचन हो, एक वचन हो, तो वहां पे आपको आंख बंद करना है, ऐसे बॉक्स बनाते चले जाओ, मैथ की तरह पढ़ो। मैंने बोला ना, वहां पे आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब मेरे भाई, वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब हैज लगाना है। और कहीं गलती से आपका वर्ब यानी हैव आपको जहां लगाना है, वहां यू आई यू दे या क्या हो जाए बाबू, आपका प्यूरल हो जाए, तो वहां पे आपको क्या लगाना है मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, वहां पे आपको क्या लगा देना है, हैव। क्या लगा देना है मेरे दोस्त, वहां पे आपको हैव लगा देना है। और सुनो, अगर कहीं पे अगर कहीं पे एक नाम आता हुआ, जैसे मैंने बोला यहां पे क्या, सत्यम बस बोला, क्या बोला मैंने, सत्यम बस बोला, सत्यम मैंने बोला, सत्यम केवल यहां पे एक नाम है तो आपको हैज लगाना है। अगर मैं बोल दूं यहीं पे सत्यम और और शिवम, क्या बोल दूं, सत्यम और शिवम, तो यहां पे देखो सत्यम शिवम दोनों मिला के दो नाम हुए, और दो नाम का मतलब क्या हुआ, प्यूरल। और प्यूरल के साथ हमेशा आपको क्या लगाना है, हैव, और सिंगुलर के साथ आपको क्या लगाना है, हमेशा हैज। इस चीज को आप नोट करके रख लो अपने माइंड में कि सर प्यूरल किसके साथ लगाना है और सिंगुलर किसके साथ लगाना है और हैज कहां लगाना है और हैव कहां लगाना है। इस चीज को नोट करके रखो। इसी ग्राफ के माध्यम से आप इसका क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं। अगर अब उसके बाद की बात की जाए, जरा ध्यान समझना, अगर उसके बाद की बात करें ना बाबू, तो हम लोग अब इसके बारे में जानना चाहते हैं कौन कौन यानी कितने टाइप्स के टेंस ऐसे जिससे रिलेटेड आ सकते हैं ट्रांसलेशन। अगर पहले टाइप की बात की जाए ना, किसके टाइप की बात की जाए पहले, एक सेकेंड, अगर हम लोग पहले टाइप की बात कर लें, पहले टाइप की बात करें, तो यहां पे मैं लिख दिया पहला, मैं लिख देता हूं, हाँ, सत्यम, पहले लेता हूं विद्यालय, विद्यालय जा चुका है। क्या मैंने लिखा, सत्यम विद्यालय जा चुका है। दूसरा क्या बन रहा है यहीं से कि सत्यम विद्यालय विद्यालय नहीं जा चुका है, सत्यम विद्यालय नहीं जा चुका है। तीसरा यहां क्या बनेगा, क्या सत्यम विद्यालय जा चुका है। अगला यही बनेगा, क्या सत्यम विद्यालय नहीं जा चुका है। आपको इतने क्या कहते हैं टेंस ट्रांसलेशन देखने को मिल ही रहे होंगे, यानी इतने वाक्य आपको दिख रहे हैं सेंटेंस कि सत्यम विद्यालय जा चुका है, सत्यम विद्यालय नहीं जा चुका है, क्या सत्यम विद्यालय जा चुका है, क्या सत्यम विद्यालय नहीं जा चुका है। अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ये सब छोड़ो, सब चिरपिटिया है। तरीका सीखो बाबू, तरीका, तरीका इसमें कुछ नहीं, इसमें सब चिरपिटिया है। क्या है, सब चिरपिटिया है। अगर यही बात की जाए, अगर यही बात की जाए इस कंटेंट की, देखो जरा ध्यान से, यानी कंटेंट की, तो जो आपका पहला वाला लिखा है, जरा इसके लिए रूल देखना, यहां देखो जगह है, ठीक है ना। रूल देखो पहले क्या है इसका, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है प्लस हैज और हैव, हैज और हैव में से किसी एक को चूज करना है, प्लस वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, प्लस ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड लिखना है। स्ट्रक्चर लिखते जाओ, स्ट्रक्चर आप अपना लिखते जाओ। दूसरे वाले में क्या है आपको लिखना, सब्जेक्ट प्लस क्या लिखना है, हैज और हैव, उसके बाद प्लस
नॉट, याद रखना बाबू, नॉट हमेशा तीसरे स्थान पे आता है, ठीक है। नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड, ठीक है। अभी आपको ये तीसरे नंबर में क्या लिखना है, जरा ध्यान से देखना। तीसरे नंबर वाले के लिए यहाँ पे देखो ध्यान से, तीसरे नंबर वाले के लिए आपको पहले हैज और हैव को पहले कर लेना है इस बार, क्योंकि क्या आया है, ठीक है ना। और जब किसी भी शब्द में क्या आए, यानी किसी भी वाक्य में क्या आ जाए, तो आपको पहले हैज हैव लगाना है, उसके बाद आप क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस आपको क्या लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड लगाना है। उसके बाद की बात की जाए, यानी चौथे नंबर की बात की जाए मेरे दोस्त, तो चौथे नंबर में क्या चीजें हैं ये देखो जरा ध्यान से। पहले आपको हैज हैव ही लिखना है क्योंकि क्या है, उसके बाद हैज हैव के बाद प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मैंने अभी एक चीज बोला आप सभी को कि नॉट लगा देना है मेरे दोस्त। नॉट लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड लगा देना है। इतनी सी बात समझ आई, इतनी सी बात समझ आई कि नहीं समझ आई, बोलो एक बार हाँ सर इतनी सी बात समझ आई आपकी। अगर आई है तो कोई बात नहीं, यानी अगर देखा जाए तो यहां पे सब्जेक्ट और प्लस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा यहां पे, बताओ। सिंपल, एकदम एकदम सिंपल, एकदम चिरपिटी एक तरह। ऐसे ग्राफ बना के याद कर लो। अगर ग्राफ बना के याद नहीं हो रहा है ना, तो मैं अभी ये तुरंत याद कराता हूं चुटकियों में। जरा देखो यहाँ पे सब कुछ वही है मेरे दोस्त, बस यहाँ पे तीसरे स्थान पे एक नॉट शब्द आ गया है। यहाँ पे भी सब कुछ वही है, बस यहाँ तीसरे स्थान पे नॉट आया है। और सब लोग याद कर लो यार, सबसे तबाह यानी सबसे बर्बादी का सिस्टम छोड़ो, एक चीज अपनाओ, आपको सब्जेक्ट देखना है और प्लस हेल्पिंग वर्ब देखना है, और हेल्पिंग वर्ब देखने के बाद सीधा आपको ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड देखना है, यानी सब्जेक्ट और प्लस वर्ब और प्लस अदर वर्ड। यही चीज देखो और आंख बंद के छापते चले जाओ। पहली बात, तीसरे स्थान पे नॉट, किसी भी शब्द में अगर क्या लगा है तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो पहले ला दो। क्या, सिंपल समझो। पहली बात तो अब क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस, सॉरी देखो ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये आपको लिखना है। अगर आपको ये चीज पता चल गया तो हमेशा नॉट तीसरे स्थान पे लगाना है, ये चीज भी नोट कर लो। और किसी भी वाक्य में यानी किसी भी सेंटेंस में आपका अगर क्या शब्द आ जाता है तो याद रखना उसका हेल्पिंग वर्ब पहले करना, उसके बाद सब्जेक्ट लाना और छाप देना पूरा गोली की तरह उसी जैसा, ठीक है ना। एकदम इंग्लिश सरल है, कुछ कठिन नहीं, बस आपके फेर में कठिन है, नहीं आपकी सोच में कठिन है और कहीं नहीं कठिन है। इतना अगर नोट कर ली हो तो चलो एक एक ट्रांसलेशन बना के दिखाते हैं मैं आपको कि कैसे कैसे बनेगा ट्रांसलेशन, ठीक है ना। एक एक करके बताता हूं, ठीक है ना। एक एक करके मैं बताता रहूंगा, आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, सत्यम विद्यालय जा चुका है, तो मैंने क्या बोला, पहले सब्जेक्ट लिखना, तो सब्जेक्ट यहां सत्यम है। कौन है भैया, सत्यम, तो सत्यम। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो सत्यम के साथ हैज लगेगा, मैंने पहले ही सिखाया, सत्यम हैज। उसके बाद क्या, जाने की स्पेलिंग गो होती है, क्या होती है, गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है। क्यों, क्योंकि गो वेंट गॉन, वेंट उसका सेकंड फॉर्म होता है। चलिए ये चीज आपको दिखी, सत्यम हैज। उसके बाद क्या दिखेगा आपका, वर्ब, वर्ब यहां पे जाना है, यानी कि जो गो, और गो को क्या बोलेंगे हम यहां पे, गॉन, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड है। अदर वर्ड यहां पे क्या है, विद्यालय आपका स्कूल, और हमेशा याद रखना ट्रू प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन अपना लेके तब चलता है स्कूल, यानी क्या लगा, यानी गो के बाद प्रीपोजिशन टू हमेशा आता है, इस चीज को नोट करो, ठीक है। सत्यम हैज गॉन टू स्कूल। इतनी सी बात समझ आई, इतनी सी बात समझ आई। थोड़ा आवाज में डिफरेंट हुआ क्योंकि ये भी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो थोड़ी बहुत सर्दियां पकड़ ली हैं, यानी ठंड लग गई है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं, ये चीजें आपको समझ आई। अब इसके बाद ये चीज जो हमको समझनी है सर, ये भी आपको समझा रहा हूं तुरंत, तो इसके लिए कहां पे बनाया जाए, चलिए इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, थोड़ा काट पीट के छोटा कर लेते हैं बाबू। दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा है सर, सब दिखेगा, एक सेकंड रुक जाओ, सब चिरपिटिया है, बोला हूं तो बोला हूं। अब हम सबको छोटा कर लेंगे और हमें जगह मिल जाएगा। मिल गई ना जगह, मैं बोला ना, बोलो एक बार, सत्यम सर बोले थे जगह मिलेगी, मिल गई। चलिए इस बार दूसरे वाले की बारी आई है, दूसरा वाला देखते हैं। सत्यम विद्यालय नहीं जा चुका है, तो पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव प्लस नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, यानी पहले सब्जेक्ट क्या है, सत्यम, क्या है, सत्यम।
उसके बाद सत्यम, सत्यम के बाद क्या लिखा हुआ बाबू, हैज हैव, तो क्या लगेगा यहाँ पे, हैज। उसके बाद नॉट, सत्यम हैज नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म गो है तो गॉन, सत्यम हैज नॉट गॉन टू स्कूल, सत्यम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। इतनी सी बात समझ आई। तीसरा नंबर देखो ध्यान से, क्या सत्यम विद्यालय जाता है, तो इसमें पहले हैज हैव को पहले लिखना पड़ेगा, तो हैज सत्यम नॉट गॉन टू स्कूल, है सत्यम नॉट गॉन टू स्कूल। चौथे वाले को देखो ध्यान से, क्या सत्यम विद्यालय नहीं जाता है, एक सेकेंड, यहां नॉट कहां से आ गया भैया, मैं देखा नहीं, मैं चौथे वाले का ही बना दिया यहाँ पे। यानी यहाँ क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखना, यहाँ आपका यही रहेगा, सत्यम हैज गॉन टू स्कूल, सत्यम हैज गॉन टू स्कूल। इसके नीचे वाले में बनेगा कि हैज सत्यम नॉट, यहां नॉट लगेगा क्योंकि यहां पे है, ठीक है, हैज सत्यम नॉट गॉन टू स्कूल। क्या है बाबू, है सत्यम नॉट गॉन टू स्कूल। यानी अगर देखा जाए एक तरीके से तो कुछ नहीं है, पहले हैज हैव था, फिर सब्जेक्ट था, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म था, फिर ओडब्ल्यू यानी अदर वर्ड था, उसके बाद हैज हैव, नीचे वाले में हैज हैव था, सब्जेक्ट था, प्लस नॉट था, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ओडब्ल्यू यानी अदर वर्ड था। तो भाई सब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ यहाँ पे, फिर सॉरी हेल्पिंग वर्ब हुआ, फिर सब्जेक्ट हुआ, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पे अदर वर्ड, यानी सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। यही हमको बोला था और हम लोगों ने इसी चीज को बना दिया एकदम बेहतर से बेहतरीन, ठीक है ना। आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि सर कब कैसे किसको बना देना है, कब कैसे किसको बना देना है। तो चलिए एक बार नोट कर लीजिए चारों के, मैं चारों को लिखवा देता हूं। चलिए पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव, इतना लिख लिए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड। आपको पता चलेगा किस तरीके से है वो। अब इसी के बाद यही जहां पे आपका ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड है, बस यही आपको आंख बंद करनी है और यहीं पे यानी वर्ब यानी सब्जेक्ट हैज हैव और हैज हैव के बीच में यानी वर्ब के जस्ट तीसरे स्थान पे आपको नॉट लगा देना है मेरे दोस्त। आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। अगर आप यही नॉट लगाते हैं तो एक और स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया, स्ट्रक्चर नंबर 2। स्ट्रक्चर नंबर 2 भी आपका तैयार हो गया। यानी कि हमेशा याद रखना मेरे भाई, हमेशा क्या, हमेशा जो नॉट है आपका वो कौन से स्थान पे आएगा, हमेशा नॉट यानी कि नहीं जिसको बोलते हो, नॉट आपका क्या, आपका तीसरे, कौन से, तीसरे स्थान पे आता है। इस चीज को नोट कर लो, हमेशा नोट आपका तीसरे स्थान पे आता है। इसके बाद 2 स्ट्रक्चर का तो आपको पता चल ही गया। अब हम बात करेंगे एक और स्ट्रक्चर की, यानी तीसरे और चौथी स्ट्रक्चर की। तो इसमें पहले आपको हैज लिखना है या हैव लिखना है, इन दोनों में से किसी एक को लगाना। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। प्लस आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, फिर क्या लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड आपको लगा देना है। उसके बाद की अगर बात करूँ ना, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, पहले हैज लिखना है, फिर हैव लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर प्लस नॉट लगाना है तीसरा स्थान, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर वो डब्ल्यू यानी अदर वर्ड लिख देना है। इतनी सी बात आपको कर देनी है। अगर आप इतना कर पा रहे हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको कहीं नहीं दिक्कत होने वाला मेरे दोस्त। आप बने रहिए लास्ट तक और देख के तब जाइए करिएगा पूरा वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ।